चीन पर नकेल कसने के लिए बने 4 देशों के क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक कल हुई। बैठक में दुनिया के 4 बड़े देशों के प्रमुख भी शामिल हुए। इस मीटिंग में चीन को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया गया। देखिए। पहली बार मोदी के सामने बाइडेन। क्वाड के एजेंडे में वैक्सीन, निशाने पर चीन। भारत को समर्थन, चीन को फटकार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, konnichiwa। ये दुनिया के देशों का हिंदुस्तान को सम्मान है। ये दुनिया की नजरों में बदलते भारत की तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की शुरुआत नमस्ते से हो रही है। चीन पर नकेल कसने के लिए बने क्वाड ग्रुप की बैठक में क्या हुआ, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस मीटिंग में शामिल कौन कौन हुआ। इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए। सबसे पहले इस मीटिंग में हुई उस चर्चा को जान लीजिए जिसके बाद चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में हुए हालिया भारत चीन सीमा तनाव का मुद्दा भी क्वाड शिखर बैठक में उठा। इस मामले पर सभी सदस्य देशों के नेताओं ने भारत के पक्ष का समर्थन किया। काफी जो इश्यूज थे, जो मुद्दे थे, जो इंडो पैसिफिक रीजन के हैं, उस पर चर्चा हुई थी लीडर्स के बीच के, और इसमें काफ़ी मतलब जो इश्यूज हम देशों के इंटरेस्ट पे थे उस पे चर्चा हुई थी। पर जो इश्यूज हैं स्पेसिफिकली उस पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस थे। पर ये इंडो पैसिफिक रीजन के जो मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उस पे ज़रूर बात हुई थी। The 4 leaders did discuss the challenge posed by China, and they made clear that none of them have any illusions about China. वैसे इस मीटिंग में सबसे पहले बात रखने का मौका 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। By our democratic values, पीएम ने भी इस खास मौके पर कहा कि दुनिया एक परिवार है और यही हिंदुस्तान की पौराणिक काल से नीति है। our agenda today covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before. इसके अलावा मीटिंग में कई और मुद्दों पर बात हुई। वैक्सीन, क्रिटिकल तकनीक और क्लाइमेट चेंज को लेकर 3 एक्सपर्ट ग्रुप बनेंगे। बैठक में कोरोना वैक्सीन और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई। भारत में वैक्सीन की नई क्षमताएं विकसित करने पर सहमति बनी। मीटिंग में वैक्सीन के लिए सबकी साझा क्षमताओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इनमें अमेरिका की तकनीकी क्षमता और भारत की निर्माण क्षमता का मेल होगा। अमेरिका की वैक्सीन भी भारत में बनाने पर सहमति बनी। इसके जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देशों को बड़ा फायदा मिलेगा। 2022 तक 1 अरब डोज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। And we're launching an ambitious new joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing and for the global benefit and strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific. We're establishing a new mechanism to enhance our cooperation. भारत सरकार के प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन में आज देश ही नहीं दुनिया ने उनको हनुमान कह के पूरी दुनिया में भारत की पहचान भरोसेमंद और क्वालिटी वैक्सीन बनाने की है। वैसे भी भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के 62% वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होता है। जाहिर है भारत की वैक्सीन निर्माण की क्षमताओं को और ज्यादा बल मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे चीन को भी झटका लगेगा। एक तरफ वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अब तक 70 देशों में वैक्सीन की डोज दी है। दूसरी तरफ चीन की वैक्सीन की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। ब्राजील में चीन की वैक्सीन 50% ही कारगर हुई। ब्राजील ने भारत से 20 लाख डोज ली। बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन से मुंह मोड़ा। इंडोनेशिया और श्रीलंका ने चीन की वैक्सीन छोड़कर भारत से वैक्सीन मांगी है।
साफ है कि कोरोना महामारी में भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि वैक्सीन का असली विश्व गुरु भारत ही है, और अगर इस क्षेत्र में चीन को भारत का मुकाबला करना है तो उसे अपनी छवि बदलनी होगी, क्योंकि कूटनीतिक क्षेत्र में भी अब भारत के चक्रव्यूह को तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।